गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो भाई पर डे शाम को यहाँ पर 9 बजे आपका जो क्लास है आप लोग कर सकते हो मेरे साथ। पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट प्लस टॉपिक्स भी साथ में यहाँ पर करा रही हूँ और एसएससी के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए करा रही हूँ, सीजीएल को भी, सीएचएसएल को भी और सीपीओ को भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो पर डे शाम को 9 बजे। इस चैनल का लिंक आपको चैट सेक्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी क्लास मिस नहीं होगी और आप लोग डेली टाइम पे क्लास में आ पाएंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एवरीवन। फटाफट से यहाँ पर हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो आज का पहला जो है वो यहाँ पर सवाल आपके सामने आ चुका है और देख लेते हैं कि इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करने हैं और यहाँ पर आंसर भी निकालना है फटाफट से। तो चलिए भाई, स्टार्ट हो जाइए, शुरू हो जाइए। आज का जो बढ़िया सा सेशन है हमारा वो शुरू हो चुका है, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी, अब बातें मत करिएगा 1 घंटे के लिए, ठीक है ना। चलिए, बिना बातें किए हुए अब हमें समय का यहाँ पे थोड़ा सा सदुपयोग करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो ब्यूटी वर्ड का कोड दिया गया था उसको लिख लेते पहले, राइट। ब्यूटी शब्द का जो हमें यहाँ पे कोड दे रखा था वो दे रखा था CGD और XST। बताइए, सीधा सीधा कोई पैटर्न लग रहा है क्या, यहाँ पे फॉलो कर रहा है क्या? डायरेक्टली अगर आप पैटर्न एप्लीकेबल कर रहे हो तो कोई फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सीधा सीधा पैटर्न हमारे पास फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ सीधा लगाएंगे तो +1 हो रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं, तो क्रिस क्रॉस करके देख सकते थे। बताइए, क्रिस क्रॉस करके देखें, यहाँ पे 2 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1, फिर ठीक है। शुरू में 2 ऐड हो रहे थे, ठीक है। शुरू में आपके 2 ऐड हो रहे हैं हर जगह और लास्ट में हो रहा है सिर्फ एक -1 हो रहा है, एक एक कम करते जा रहा है। तो यहाँ पे F आ जाएगा, N से जस्ट पहले M आता है, O से जस्ट पहले आपका आ जाता है N, ठीक है। तो ये वाला मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए एंड वाला। तो बना क्या आज पहले ही क्वेश्चन में गुगली हो गया? बताइए। तो जी हाँ, इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा चौथा वाला, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का जो क्वेश्चन है वो हमें एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। सीएचएसएल के एग्जाम्स में बल्कि आप लोगों को यहाँ पे 3-3 4-4 सवाल भी देखने को मिल जाएंगे, पेपर कटिंग से, एम्बेडेड से, फोल्डिंग से, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए डन। कहाँ पे मिरर लगा है वो देख लीजिएगा भाई। सबसे पहले तो आप लोग का यहाँ पे लगा था तो ये अधूरा ट्राइंगल आपका कंप्लीट हो गया, फिर एक यहाँ पे भी आ जाएगा बिकॉज बीच में मिरर लगा है, फिर आपका ऊपर ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे भी कैसा दिखेगा ये हमें? भाई ये तीसरा दिखेगा ना, चौथा क्यों दिखेगा? तीसरा वाला चौथा क्यों दिखेगा? इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं? ये सब कहाँ से आ रहे हैं ये सारे? ये तो वर्टिकल में तो कोई फिगर ही नहीं था यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आपका जो आ रहा है वो तीसरा आ रहा है, सी वाला। चौथा तो कहीं से नहीं आएगा, वर्टिकल फिगर है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं तो आंसर में कैसे देखेंगे हमें? चलिए, इसको कहते हैं रिपीटेड सीरीज। बनाते हैं। कौन सा ऐसा टर्म है जो यहाँ पर बार बार रिपीट किया जा रहा है? चेक कर लेते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए बना के देखें, 4-4 का पैटर्न ही बना के देखते हैं। मुझे हर बार यहाँ पर 4-4 का पैटर्न बनाकर देखने पर एक ही मुझे पैटर्न दिख रहा है, CAAP, 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 CAAP। कौन से वाले ऑप्शन से आएगा? जो मैंने येलो से फिल करा है, APPC, APPC, जो कि मैंने फिल करा है तीसरे ऑप्शन से आएगा, थर्ड वाले से, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स के इन वाले क्वेश्चंस का आंसर सवाल से ही मिल जाएगा आपको, अगला से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, ठीक है। चलिए, पासे का सवाल है भाई, यहाँ पर हमें 6 के अपोजिट निकालना है, कौन सी वैल्यू है। क्लोज्ड वाले ही पासे वैसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, ओपन वाले थोड़े से कम आते हैं, ठीक है। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते। चलो बताओ, यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कि आपका जो 6 का अपोजिट लेटर है वो कौन सा है। बताइए भाई। यहाँ से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 भी कॉमन है। 3 और 5 दोनों ही कॉमन थे, तो 6 का आ जाएगा जो बचा हुआ नंबर है, यानी कि 4। 6 का आ जाएगा आपका 4। 4 4 मतलब
आंसर भी 4 है, ऑप्शन भी 4 है, दोनों ही 4 है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला निकालिएगा भाई। चलिए यहाँ पर एक सीरीज दिख रही होगी आप लोगों को, फिगर्स की एक सीरीज दिख रही है जिसमें से हमें निकालनी है अगली सीरीज। हर बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक पत्ती जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो लास्ट फिगर में कितनी है भाई? 5। लास्ट फिगर में कितनी है? 5 है। तो अब की बार कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 6 होनी चाहिए, 6। ठीक है, और किस तरफ बढ़ रही है वो भी देखो आप लोग। ठीक है, किस तरफ यहाँ पर जुड़ते जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में जुड़ते जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी तरफ, उल्टी तरफ। ठीक है, उल्टी तरफ जो हर बार एक फिगर है वो जुड़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला बनेगा, तीसरा वाले में जो साइड है वो गलत है, एंटी क्लॉक में जुड़ रहा था ना। जो आपकी एक पत्ती है, जो लीफ है, वो उल्टी दिशा में जुड़ रही थी, इस तरफ, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ ऐड होती जा रही है, नीचे की तरफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला वाला होना चाहिए था, तीसरे वाले में गलत हो गया। बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां देखनी पड़ती है वरना गलत ही हो जाएगा। आप लोगों ने तीसरा लगाया, दोनों में ही 6 पत्तियां थी, तो वो गलत हो गया। ठीक है जी, चलिए कोई नहीं, अगले वाले। कारपेंटर का यहाँ पर रिलेशन है हथौड़े से। भाई बढ़ई का काम किससे है? हथौड़े से। भाई आज तुम लोगों ने लाइक वाइक नहीं किया यार सेशन को यार। मतलब लगभग 200 लोग अभी यहाँ पर जुड़ने वाले, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइक कर दो यार, रोज रोज बोलना पड़ता है। मतलब ओनली 50 लाइक्स आर देयर ना, 43 लाइक्स आर देयर। यार क्लास को आते ही लाइक कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए अगला करें। भाई कारपेंटर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो काम करता है उसको बोलते हैं हथौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर और बताइए भाई, सेम टू सेम यहाँ पर क्या होगा? उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो होना चाहिए। मछली वालों का भाई जाल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो वही होगा, पहला वाला ही होगा इसमें तो। ठीक है, पहला वाला हो गया। अच्छा चलिए, ये फिगर आपको दिख रहा है, कहाँ पर छुपा हुआ है? एम्बेडेड फिगर है। रोटेशन नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सीधा जहां पे आपको दिख रहा हो उस पे आप टिक कर सकते हो। चलिए बताइए, ये आपको दिख रहा होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा और कहीं पे है भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट हमारा पहला वाला। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज में अगला टर्म कौन सा होना चाहिए? 8 लिखा है, 10 लिखा है, 16 लिखा है, 28 लिखा है। हर बार सीरीज निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले डिफरेंस निकालो। कुछ तो टर्म्स ऐसे होते हैं जैसे स्क्वायर्स क्यूब्स, वो तो सीधे सामने लिखे रहते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसमें हमें डिफरेंस निकालने से पता चलेगा कि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ पे 2 का गैप आ रहा था, यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 12 का गैप है। अगला कितने का आएगा? एक बार में समझ में नहीं आया, डबल डिफरेंस निकाल सकते हो। यहाँ पे 4 का फर्क आया, यहाँ पे 6 का, तो अगला 8 का फर्क आना चाहिए, यानी अगला डिफरेंस 20 का होगा। तो 48 में 20 जोड़ दीजिए बस, सॉरी 28 में 20 जोड़ दीजिए बस, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48। चलो फिलहाल आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमें अलग करना है, कौन सा ऑप्शन अलग होना चाहिए? ये हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए देखो, इसमें आपका जो गैप आ रहा है ना, ठीक है, वो आ रहा है 2 का और 1 का गैप। जबकि हम इस वाले में गैप निकालें, ACEH में अगर हम गैप निकालें तो यहाँ पे 2 जुड़ रहे थे, फिर से 2 जुड़ रहे थे, और फिर जुड़ रहे थे 3। तीसरे में भी एक बार चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा है अलग। यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 का गैप, यानी ये सारे सेम थे, सिर्फ यही वाला अलग था, अलग अलग था। तो यहाँ पर पहला वाला बनेगा। ठीक है, चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नेटिव का यहाँ पर कोड दे रखा है, लिख लेते हैं नेटिव वर्ड का कोड। ठीक है, IEVNTA। ठीक
तो आपको निकालना है यहाँ पर सेम टू सेम जो रिलेट वर्ड का हम किस तरीके से यहाँ पे कोड करेंगे, जैसा क्वेश्चन में है बिल्कुल वैसा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का चौथा लेटर है, फिर छठवां लेटर है, फिर पांचवा लेटर है, बस आप लोग भी उसी तरीके से करिए। तो पहले आएगा हमारा फोर्थ लेटर, ठीक है, फिर आपका ई आ जाएगा, फिर पांचवा टी, ई ए टी, ए टी वाला एक ही ऑप्शन था पहले नंबर का, पहले नंबर का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरा रिवर्स हो रहा था, आप देखो कि उसका पैटर्न जो है वो क्या है। यहाँ पर पहले इन्होंने चौथा रखा, फिर इन्होंने छठवा रखा, फिर पांचवा रखा, फिर इन्होंने पहला रखा यहाँ पे, फिर इन्होंने तीसरा भी रख दिया, फिर लास्ट में इन्होंने दूसरा रखा। इसी तरीके से अरेंज करना है, चाहे उसका कोई पैटर्न बने या ना बने, आपको उसी तरीके से अरेंज करना है जैसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन हम लोग निकालते हैं इसको। चलिए डन, बताइए भाई, यहाँ पर आपका आया इंटू वन, फिर यहाँ देखो सात से सात, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू तभी आती है जब इंटू वन हो रहा होता है। ये हमेशा हर जगह आपको काम करेगा, जो भी नंबर आपका सेम आए तो आप समझो कि वहां पर उसका मल्टीप्लाई हो रहा है सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का -2 आया, यहाँ पे आया इंटू का 3, 3 गुना हो गया, यहाँ पे 4 कम हो गए, यहाँ पे 5 का गुना चल रहा है, फिर यहाँ पे अचानक से 6 कम हुआ, फिर यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई। अब की बार 8 कम हो जाएगा, बस एक बार सीरीज चल रही थी, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार ऐड, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार एडिशन। अब की बार हमारा कितना कम करना है, 8 कम कर दीजिए, -8 कर दीजिए, तो 335 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ गया होगा पैटर्न समझ में, गुड। चलो फिर अगला सीरीज का भी क्वेश्चन, नेक्स्ट भी। चलिए डन, ये भी हो गया। देखिए, एक तो यहाँ पर आपको 4 4 जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पे हमें 10 10 घटते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 जुड़ने के हिसाब से यहाँ 72 आ जाएगा। अल्टरनेट में दो सीरीज चल रही थी, अल्टरनेट में दो सीरीज चल रही थी। ठीक है, चलिए फिलहाल आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमें निकालना है ईट शब्द का कोड। ये है हमारी चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग जिसमें हम कॉमन कॉमन देख देख के निकाल सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड। आज तुम लोग लेट क्यों आ रहे हो भाई, टाइम भूल गए क्लास का? चलो बताओ किसका निकालना है, यहाँ पे हमें ईट का निकालना है, ईट का। तो द चॉकलेट का निकाल दो यार। ईट देखो एक ऐसा वर्ड है यहाँ पे जो पूरे स्टैंजा में कहीं पर भी नहीं है। ईट आप देखो ऐसा शब्द है जो पूरे कोडिंग में कहीं नहीं है, तो उसका जो कोड होगा वो भी एक ऐसा शब्द होगा जो कहीं पे भी नहीं होगा। तो बस निकाल दीजिए आप लोग। सैम ऊपर भी दिख रहा है मुझे, और सैम मुझे यहाँ भी दिख रहा है कोडिंग में। TAR, टार ऊपर भी दिख रहा है मुझे, यहाँ भी दिख रहा है, डिलीट कर दीजिए। तो ईट का कोड वो होगा जो बचा हुआ शब्द होगा, ZOE, ZOE विल बी द राइट आंसर फॉर द ईट। इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से करें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, क्वेश्चंस सॉरी, जिनमें कॉमन कॉमन से हम निकाल सकते हैं, जिनमें हम कॉमन देख लें तो हमारा आंसर नहीं। ठीक है, तो जो भी पूछे आपसे आप लोग इजीली निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन आता है, सिंपल है। लेकिन चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है भाई कि कौन सी वाले क्वेश्चन ये प्रूव कर रही है कि एसपी का ब्रदर इन लॉ है। चलिए निकालते हैं। बिल्कुल, स्पीड अप तभी होगा, स्पीड अप भी तभी होगा, और क्वेश्चंस को करने का फास्ट तरीका भी तभी मिलेगा जब क्लास रेगुलर होगी ये वाली। ठीक है, आप चाहे सीजीएल को क्रैक करना चाह रहे हो, चाहे सीपीएल को करना, CHSL करना चाह रहे हो, चाहे सीपीयू को।
आप ये क्लास रेगुलर करो, इसीलिए मैं बोलती हूँ रोजाना हर क्लास में बीच में जरूर बोलती हूँ सबको कि भाई ये क्लास आप रेगुलर करो, उतना मैं करा दूंगी कि आपको कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग में आप यहाँ पे कर लोगे, आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की, रीजनिंग की। ठीक है कि आप लोग के आराम से 25 में से 23-24 आप बना सकते हो सिर्फ इस क्लास से ही, आराम से प्रैक्टिस से। ठीक है, चलिए भाई बताइए। तो पहला चेक करें, हैशटैग लिखा था जिसका मतलब उल्टा लिखा था कि बी ए का पिता, यानी क्यू को फादर बनाना पड़ेगा। पहले मैं पहला चेक कर रही हूँ, पी का पिता। ठीक है, फिर एट दी रेट लिखा हुआ था जिसका मतलब भी उल्टा लिखा है, मतलब बी ए की पत्नी है, यानी कि यहाँ पे आर पत्नी हो जाएगी, यहाँ पे क्यू की, तो आर को वाइफ बना दिया मैंने, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब लिखा है स्टार, जिसका मतलब लिखा हुआ है दूसरा वाला इंसान पहले वाली की बेटी, यानी आर की बेटी है एस। तो क्या यहाँ से कभी साबित होगा कि पी और एस ब्रदर इन लॉ है? नहीं है, ये तो खास भाई बहन हो गए भाई, ब्रदर सिस्टर हो गए ये दोनों। तो ये दोनों तो ब्रदर सिस्टर हो गए, पहले वाले से प्रूफ नहीं हो पाया, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। आप लोग का क्या आ रहा है? तीसरा आ रहा है, ओके। पहले मैं दूसरा चेक करके बता रही हूँ। ठीक है, एट द रेट का सेंस क्या दिया है वहां पे? बी ए की पत्नी है, यानी क्यू वाइफ हो जाएगी पी के लिए, क्यू वाइफ है पी की, तो पी हो गया हस्बैंड। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करी हूँ। हैशटैग का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे बी ए का पिता, यानी कि आर पिता है क्यू का, क्यू के पिताजी हैं आर। ठीक है, और आर डॉलर लिखा है, डॉलर, डॉलर का मतलब है बेटा, यानी एस बेटा है आर का, तो भाई आर का बेटा है एस, हो गया। जब ये बताइए ये इंसान दो लोगों के पिता है, इसके भी पिता हैं इसके भी पिता, तो ये दोनों भाई बहन हो गए ना, तो ब्रदर इन लॉ हो तो गया, एस और पी का ब्रदर इन लॉ गया, ये दोनों आपस में कौन हो गए? भाई इनकी जो बहन है उनका पति है ना ये, तो बहन का पति साला और जीजा दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ हो गए। सेकंड वाले से आ गया, कहा तुम लोग तीसरे पे पहुंच गए थे, सेकंड से तो आ गया था आंसर। दूसरे वाले से आ रहा है तो तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बी वाले से हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, उस सीरीज में आपको निकालना है यहाँ पे कि अगला टर्म कौन सा होगा। चलिए, एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, एक पैटर्न यहाँ पर। ठीक है, पैटर्न आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि यस ये सारे ऐसे शिफ्ट हो रहे नीचे की तरफ, और ये जो नीचे वाला होता है वो चला जाता है ऊपर, फिर ये सारे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जो नीचे वाला चला जाता है वो चला जाता है ऊपर। ऊपर मुझे अब की बात स्टार, ये जो स्टार है नीचे वाला, ये मुझे ऊपर दिखना चाहिए, वो भी शेडेड में नहीं दिखेगा, और उसके जस्ट नीचे आप लोगों का ये वाला फिगर दिखना चाहिए, ये वाला। ठीक है, शेडेड में कौन सा दिख रहा है? तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर कौन सा होना चाहिए? ये वाला, तीसरा वाला बन रहा है, थर्ड वाला, ये वाला बन रहा है। पहले वाले में ये गलत है, डायमंड शेप, बिल्कुल उसके ऊपर डायमंड लाइन से होने चाहिए, लाइन से, सारे के सारे लाइन से नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, और जो नीचे वाला वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। लाइन होनी चाहिए बिल्कुल, लाइन एकदम एग्जैक्ट सी वाला बनेगा इसका, तीसरा जो पैटर्न है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बताइए बन गया, आया समझ में कैसे हुआ? गुड, अगला करते हैं। चलिए, हमारा डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है कि जो डिक्शनरी ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे वो कौन सा आ रहा है। सारे शब्द एस से शुरू हो रहे हैं, तो देख सकते हैं हम लोग कि किस वाले को हमें पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। एसएससी सीजीएल का पेपर स्टार्टेड है अगस्त में, ठीक है, 13 तारीख से स्टार्टेड है, 13 तारीख से, 13 से। चलिए, तो सब 4 लेटर बिल्कुल कॉमन थे, 5वां लेटर चेक कर लो बस। यहाँ 5वां लेटर आई लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे भी टी लिखा है, और यहाँ पर ई लिखा है 5वां लेटर। तो सी पहले आता है, ई बाद में, यानी 25 आ गया। उसके बाद आई आता है 251, ठीक है। उसके बाद टी में अगर 2 है तो आगे तक जाना पड़ेगा, डी पहले आएगा टी बाद में, यानी कि पहले 4 फिर 3, ये वाला ऑप्शन बनेगा 25143, 25143 थर्ड नंबर का ऑप्शन। और ये सवाल बनना ही चाहिए, मैंडेटरी है, हर एग्जाम्स में आपका डिक्शनरी पैटर्न आता है, सीएचएसएल में भी जरूर पूछता है।
और ये तो फ्री के नंबर है क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, हमेशा हमें सेम तरीके से करना है। ठीक है, चलो क्लियर है, पहले यहाँ तक बताओ मुझे क्लियर है, और लाइक कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी लाइक कर दो फटाफट से। हाँ, लगभग 200 लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट से, तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए तुरंत। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले पूरा करो जितने लोग हैं उतना। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है। चलो अभी सबने नहीं करा। हाँ, सारे लोग कर दो भाई, जितने भी लोग हैं, मैं और नहीं कह रही कुछ भी, सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि जितने लोग हैं उतना कर दीजिए। ठीक है, इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं। चलिए अगला, अगला आ गया हमारा नंबर वाला कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 सवाल जरूर आएंगे हमारे हर एग्जाम्स में। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, जोड़ के देखोगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऐड करके देखो, शायद आ जाए ऐड करके ही। लो, और मैंने बोला और वही आ गया, ऐड करने के बाद ही आ रहा था ये तो। 16 1 20 20 40 हो गया यहाँ पे, 5 18 14, सबको ऐड करके 94। तो अब हमें निकालना है हनी शब्द का। ये आ गया 8 15, ठीक है, ये हो गया 14, ये हो गया 5 20 यहाँ पे, और ये हनी का 25 हो गया, 67 आ जाएगा। सही है, प्लेस वैल्यू को ऐड, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेस वैल्यू को ऐड करके नहीं आता, तो प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जोड़कर भी लिख सकता है, घटा के भी, और डबल भी लिख सकता है, ट्रिपल भी लिख सकता है, या जितने नंबर ऑफ लेटर्स है उससे मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तब भी ना आए तो, ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है जो मैं बता रही हूँ, तब भी ना आए तो आप इन लेटर्स का अपोजिट कर लिया करो, हो सकता है उनके अपोजिट लेटर्स का एडिशन वहां पे लिखा होगा। ठीक है, ये सब चीजें तभी पता चलेगी ना जब क्लास रेगुलर करोगे, वरना हम एग्जाम में सोचते रह जाएंगे कि चल क्या रहा है पैटर्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, इसमें क्या पूछ रहा था, मिरर इमेज। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मिरर इमेज क्या आएगी। चलिए बताइए। पहली बात तो ए से स्टार्ट होगा, हाँ क्योंकि लास्ट ए ही है। ठीक है, और ए भी यहाँ पर सीधा सीधा मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो पी गलत बना हुआ था, लास्ट वाला बनेगा डी वाला, सी वाले में गलती है, डी वाला लास्ट बनेगा। चलो अगला बताइए, एक्टर का यहाँ पे कोड लिखा है, एक्टर का लिख लेते हैं हम लोग, 24211619। ठीक है, चलिए बताइएगा, तो फाइनल शब्द के लिए यहाँ पे क्या होगा कोड। चलिए, और हाँ ये सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग की क्लासेस मिस ना हो, कभी आप लोग आते हो कभी नहीं आते, नोटिफिकेशन का वेट मत करते रहना, क्लास रेगुलर होती है, हर दिन होती है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल नोट कर लो, ज्वाइन कर लो इसको, और इसमें आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी क्लासेस होती है वो हर दिन होती है। चलो यहाँ पे कौन सा आंसर बन रहा है, कुछ पता चला, पहला वाला कि दूसरा वाला, डी वाला। देखो भाई मैं बताती हूँ, यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि आपका ये प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा हुआ था, लेकिन बस नंबर लिखे हुए थे, यहाँ पे ऐड 1 करके लिखा था बट नंबर लिखा हुआ था, लेटर नहीं नंबर लिख दिया था। तो फाइनली का हमें जब निकालना है ना, फाइनल का, यहाँ तो 13 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6 और 1 7, तो 7 और 13 वाले दो ऑप्शन है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 का हो जाएगा 10, 14 का हो जाएगा 15, बस ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वाला। सारे के सारे एक एक जुड़ के लिखे हुए थे, बस नंबर लिख दिया, प्लेस वैल्यू की जगह, लेटर की जगह नंबर लिख दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी आपका अगला सीरीज जो है वो आप लोगों को बताना है, कि जो नेक्स्ट है, हाँ ए है पिछले वाले का, ठीक है ए ही है। चलिए वेरी गुड गार्गी जी, बहुत ही बढ़िया, अलका जी, गार्गी जी, फूड्स एंड ट्रेवल्स, ए बी,
थंडर, प्रकृत, प्रतीति, ठीक है, दृष्टि, थंडर, चुटकी चलिए सबका आ गया यहाँ पे आंसर। कमेंट्स इतने जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने बी आंसर दिया। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा भाई। ये सीरीज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, इनको बोलते हैं हम लोग सीरीज, फिगर सीरीज, फिगर वाले सीरीज आ जाते हैं। तो आपका ऐसा हो रहा है, ये वाला फिगर हमेशा यहाँ पे जा रहा है, इन्वर्ट हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है पूरा। ये वाला भी इधर गया, इन्वर्ट हो गया, ये वाला यहाँ पे गया, अब हमारा ये वाला यहाँ पे चले जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, वो सिर्फ एक ही में दिख रहा था मुझे यहाँ पर, दैट इज ओनली सेकंड नंबर। ठीक है, हाँ, ओके, और किसी में था भी नहीं। चलो ठीक है, अगला। चलो इस फिगर को कंप्लीट कर दो, फिगर कंप्लीशन वाला है ये। चलिए ऐसे वाला बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं मैडम क्या ये इतना इजी आता है? हाँ आता है भाई, कल मैंने कराया था तो वो टफ था। तो भाई ये तो अपन पेपर कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो किसी कोई कोई शिफ्ट टफ आती है, कोई कोई शिफ्ट इजी आती है। और कभी कभी ऐसा होता है, तुम लोग देखना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, सीजीएल का पेपर सिंपल आता है, सीएचएसएल का टफ हो जाता है कभी कभी। कभी कभी सीजीएल का रीजनिंग का पेपर बहुत इजी आता है। मैं तो डेट वाइज करा रही हूँ ना भाई, मैं तो आपको हर पेपर के पहले डेट भी लिख कर बताती हूँ कि कौन सी डेट का पेपर है। 2024 के अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, 23 के, 22 के। तो भाई कभी कभी सीजीएल का इजी आता है, सीएचएसएल का टफ हो जाता है, क्योंकि वो पेपर आसान है तो उसका जो कट ऑफ जाता है वो हाई जाता है। ठीक है, तो ये वही हम कर रहे हैं जो यहाँ पर आए हुए सवाल है, मैंने अपने घर पे नहीं बनाए, ये आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मॉक टेस्ट है, वो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, आज का शिफ्ट इजी है, वो शिफ्ट की वजह से होता है। स्टार्टिंग वाले डेज की आप देखो, आपने हर बार देखा होगा एग्जाम एनालिसिस होता है जब भी पेपर का, तो जो पहले और दूसरे दिन के जो शिफ्ट आते हैं वो तो इजी आते हैं ना। फिर पेपर चलता है 10 दिन 15 दिन, फिर वो लास्ट लास्ट तक थोड़ा टफ होते जाते हैं। तो अपन जो शिफ्ट कर रहे हैं हो सकता है वो वाली इजी रही हो, इसीलिए ऐसा लगता है कि आज का इजी आ रहा है। तो ये तो शिफ्ट वाइज होता है भाई। ठीक है, जो शिफ्ट इजी आई, जैसे कल मैंने कराया था बहुत टफ थी, जो हमने कल करा था यहाँ पे सेम टाइमिंग पे 9 से 10, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट निकालो भाई, अच्छा है ना, इजी है तो बन रहा है ना कम से कम। चले 2024 के मैं सारे करा चुकी हूँ, आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, मैंने सारे कराए हुए हैं। दूसरी बात यह है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। 2024 के अब तक के जितने मैंने करा दिए हैं सारे। अब मैं धीरे धीरे 23 पे और 22 पे जा रही हूँ, उल्टा चल रही हूँ मैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट वन, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है देख लेते हैं। चलिए बनाइए भाई। अब बताइए, पहले इसको लिख लेते हैं अपन। सी लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, आई लिखा है, एस लिखा है, वी लिखा है, बी लिखा है, पी लिखा है, एफ लिखा है। देखो ये सीधा सीधा तो मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि कोई पैटर्न बनेगा, 1 2 3 4 तो नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन इनका रिवर्स कर सकते हैं हम। सी का उल्टा एक्स होता है, ये डी होता है, आई का उल्टा आर होता है, एस का उल्टा एच। यहाँ पे -2 करके नहीं लिखा हुआ था, सभी के अपोजिट्स में से -2 करके लिखा है। अपोजिट्स -1 -2, अपोजिट्स +1 +2 ऐसे भी आते हैं। ठीक है, तो भाई ये वाला वही था, आपने बनाया ये वाला, कोडिंग कर पाया, डिकोड कर पाया। ये वाला अपोजिट करके, पहले तो सारे लेटर्स का यहाँ पे अपोजिट ही आपको याद होने चाहिए ताकि आपको लिखना ना पड़े, उसमें से 2 घटा के लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बनेगा, थर्ड वाला। ऐसे हमने कल परसों भी किए थे जिसमें अपोजिट +1 -1 वाले पैटर्न ज्यादा बन रहे थे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। सी वाला बनेगा, हाँ, इसका मिरर इमेज निकालना है। यहाँ पे इस वाले सवाल का जो मिरर इमेज आएगा वो क्या रहेगा देखिएगा। चलिए बताइए। अच्छा, मिरर वाले में एक चीज ध्यान रखना, मिरर अगर कहीं पर भी दिया नहीं गया है तो समझिए कि वो राइट साइड में लगा होगा, आपको मिरर इमेज निकालना है। कभी कभी मिरर देता है और यहाँ पे नहीं देता, यहाँ पे दे देता है नीचे और लिख देता है मिरर इमेज निकालो, तो ध्यान देना जब नीचे मिरर दिया जाएगा तो वो मिरर नहीं वाटर इमेज होगा। फिलहाल यहाँ पे कैपिटल सी होना चाहिए, पहले दूसरे में तो है नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एक ही बन रहा है लास्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें तो स्पेलिंग ही गलत है पूरी।
पहला दूसरा भी गलत है, तो लास्ट ऑप्शन बनेगा डी वाला। ठीक है, चलो हाँ, अभी करो ये एनालॉगी सेट वाले क्वेश्चंस, ये वाले बहुत ज्यादा पूछ रहे, कल भी कराए थे काफी सारे। इसको सॉल्व करना जरा फटाफट से पहले तो। चलो बताओ, इन दोनों को ऐड करके, कल भी करा था ऐसे, ऐड करके या माइनस करके, यहाँ पे इन दोनों को अगर मैंने ऐड करा, ठीक है, तो यहाँ पे बनता है 47, उसका अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आता है 235। सेम यहाँ पे 37 आया, ऐड करके इंटू 5 कर दीजिए, 185 आ जाए। ठीक है, ऐसा सेम पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, कौन से वाले ऑप्शन में, लास्ट वाले में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 42 इंटू 5 कर दीजिएगा, 210 हो जाएगा। लास्ट वाला सेम बन रहा था, दोनों को जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई, कल ऐसे किए थे हमने जिसमें दोनों को जोड़ के 3 से, किसी में 6 से, किसी में 7 से मल्टीप्लाई, ये वाला बहुत कॉमन पैटर्न है, दोनों को ऐड करके भी और माइनस करके भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चल, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल से, यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है इस फिगर को। उल्टा कर देना भैया, ऐसा कर देना पूरा का पूरा, इस टाइप का ऐसे। ठीक है, ऐसे वाला हो जाएगा, ये यहाँ पे इस तरीके से लाइन आनी चाहिए, ये मुझे पहले वाले में दिख रहा था, फर्स्ट वाले में, ए वाले में है। चलिए अगला करिए, ये आया हमारा क्वेश्चन, इसको कहते हैं ऑर्डर रैंकिंग का। कभी कभी आता है, कम देखने को मिलता है ये चैप्टर, कभी कभी देखने को। चलिए डन, बताइए भाई, सबसे पहले लिखा था गीत, आप अच्छा इसमें से सबसे बड़ा पूछा गया है ना कौन सा है, आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कैसे, आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको एलिमिनेट करने वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। आपसे बोला कि गीता मोहिनी से बड़ी है, तो यानी गीता मोहिनी से बड़ी, तो मोहिनी सबसे बड़ी हो ही नहीं सकती, एलिमिनेट करते जाओ। गीता मोहिनी से तो बड़ी, रमा से छोटी, यानी गीता भी सबसे बड़ी नहीं होगी, एलिमिनेट। तीसरे लाइन और पढ़ लो, मोहिनी सोनिया से बड़ी है, ठीक है, तो लेकिन रमा से छोटी है। कौन, मोहिनी सोनिया से तो बड़ी थी, लेकिन रमा से छोटी, यानी सबसे बड़ी कौन हो गई, रमा ही हो गई। हमें ये थोड़ी निकालना है कि छोटा कौन था, सबसे बड़ा निकालना है, तो जो भी इंसान छोटा होगा उसको डिलीट करते जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा ना गीता मोहिनी से बड़ी है, गीता बड़ी, तो मोहिनी तो कभी सबसे बड़ी हो ही नहीं सकती, कैंसिल कर दो ऑप्शन से। ठीक है, गीता मोहिनी से बड़ी लेकिन रमा से छोटी, इसका मतलब गीता भी सबसे बड़ी नहीं, उसको भी कैंसिल कर दिया, हटा दिया। ठीक, लास्ट पूछ रहा था मोहिनी जो थी सोनिया से तो बड़ी थी, मोहिनी तो वैसे भी सबसे छोटी थी, मोहिनी सबसे बड़ी तो थी नहीं, सोनिया से बड़ी थी लेकिन रमा से छोटी थी, तो सबसे बड़ी रमा ही हो जाएगी, और कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप इसे लाइन से बनाना चाहते हो तो लाइन से भी बना सकते हो, ये तो एलिमिनेट करके बता दिया मैंने, लाइन से बना देते हैं। चलिए, सबसे पहले लिखा है गीता मोहिनी से बड़ी है, मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, गीता को आगे रखा, मोहिनी को पीछे रखा, इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन रमा से छोटी है, गीता रमा से नीचे रहेगी, ऐसा हो गया। ठीक है, फिर लिखा हुआ था मोहिनी सोनिया से बड़ी है, यहाँ पे आ गया सोनिया, लेकिन रमा से छोटी, बस इतना ही तो बनेगा, चार ही तो लोग थे, सबसे बड़ा कौन आया, रमा ही तो आई, एलिमिनेट करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल,
बिना पेन के ही बताया था, जो पहला वाला तरीका बताया था वो यहाँ पर मैंने बिना पेन के ही बताया था आपको। और जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप सबको ऐसे ही करा करो। जो ऑर्डर रैंकिंग में ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, पूछे सबसे बड़ा कौन है, एलिमिनेशन वाला करोगे जल्दी हो जाएगा, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से आप कर सकते हो उसको। ठीक है, चलो यहाँ पे निकालो अगला क्वेश्चन। भाई पॉइंट शब्द के लिए कोड दिया हुआ है यहाँ पे, पी पी के क्यू पी। चलो बताओ अगला यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा वो बने। चलिए देखो, इन्होंने ऐसा किया है यहाँ पर भी, इसको तो यहाँ पहुंचा दिया, इसको यहाँ पर पहुंचा दिया, हम लोग भी ऐसा कर लेते हैं 7 का। ठीक है, यानी कि एन हमारा शुरू में आ जाएगा, एन हमारा शुरू में आ जाएगा और एस लास्ट में आएगा, एन शुरू में एस लास्ट में, क्रिस क्रॉस, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ओ के बाद पी आता है, यानी ई के बाद एफ आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया क्लियर, लास्ट वाला ऑप्शन हो गया। बीच में 1 2 3 ऐड हो रहे थे, 1 2 3 +1 +2 +3 बीच में, बाकी पहले वाले सारे क्रिस क्रॉस। तो ये हमारा आ गया आखिरी ऑप्शन, लास्ट वाला। नहीं नहीं नहीं, चौथा बनेगा, चौथा इसमें एन के बाद एफ आना चाहिए, लास्ट वाला ऑप्शन था। ठीक है, अगला करते हैं सीरीज। सीरीज में क्या बताया था, क्या करना है, डिफरेंस लेना है सबसे पहले। ठीक है, सीरीज तो जुड़ी रही है, हमें डिफरेंस लेना है। यहाँ पर आप देखोगे 30 का गैप आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे 24 का गैप आ रहा है, जुड़ रहे हैं, जुड़। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 18 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 12 का। आपकी बार कितने का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस घटता जा रहा है, सीरीज जुड़ती जा रहा है। आपकी बार 6 जुड़ेंगे, 6 मात्र, 6 की टेबल चल रही थी, 94 आ जाएगा इसमें। सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, डिफरेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, चलो अगला करें। चलिए, ब्लिस शब्द का कोड यहाँ पे दे रखा था। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस इसीलिए मिलते हैं हर सेट में ज्यादा, क्योंकि पूछता भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 सवाल मिलेंगे। बहुत ही फेवरेट चैप्टर है एसएससी का, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, मेंस में भी बहुत पूछता है, इसलिए ये चैप्टर तो आपको रिवाइज करके जाना ही जाना है। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए बना, आई तो बीच में तो सेम है, यहाँ पर आपका -1 हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, ऐसा चल रहा है, +1 -1। ठीक है, तो ग्लोब का करें, बीच वाला सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ एस के बाद टी, तो ई के बाद एफ आ जाएगा, और बी से जस्ट पहले ए आ जाएगा, एफ ए वाला एक ही ऑप्शन है, सेकेंड नंबर वाला। यहाँ पे भी आपका एक जुड़ेगा और यहाँ पे एक हो जाएगा कम। कौन सा ऑप्शन हुआ, दूसरा वाला हुआ, दूसरा वाला, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला। पिछला वाला एक बार फिर से करा दूं, ये वाले में, ये वाले में पहले और आखिरी अक्षर बिल्कुल सेम थे, बीच में 1 2 3 जोड़ा गया था। तो पहले अक्षर आखिरी अक्षर सेम, बीच में मैंने एक जोड़ा पहले, तो एन एफ वाला एक ही ऑप्शन था, जिससे हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 जुड़ेगा और यहाँ पे 3 जुड़ेगा, सीधा सीधा। पहला और आखिरी सेम क्रिस क्रॉस लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसको तो सीरीज को ऐसे ही कर दो बिना पेन के, ये तो हमने करे हुए हैं, बहुत सारे हजारों हजार क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, विदाउट पेन आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन आएगा चेक करो। चलिए, आर से यू गए, यानी कि 3 3 जुड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे भी 3 जोड़ो पहले तो। ए में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपके 2 कम होते जा रहे हैं, सेकंड लेटर वाई से 2 कम करेंगे, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शंस पे एक नजर जरूर बना के रखा करो, पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारा पहले ऑप्शन से ही आंसर आ रहा है तो दैट विल बी इजी।
हमें ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, थोड़ी ना पीएचडी करनी है, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन हमें करना है, ठीक है, क्लियर है, पहले इतना बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, क्लास का समय 9 बजे का है, डेली शाम को 9 बजे, 9 से 10 इसी चैनल पर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलॉक्स का आया, आप सिलॉक्स के अभी हमारा यहाँ पर आया है काफी देर बाद, 35 वाला 40 वाला सवाल आया है, लेकिन ये हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है, कंफर्म है कि ये आएगा, तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए। आपको कुछ टॉपिक अगर पढ़ने होते, जैसे आप लोग मान लो पहली बार आए आज क्लास में, आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, मैंने सारे पढ़ा रखे हैं पहले भी, क्योंकि क्लास काफी टाइम से चल रही है इसीलिए, ठीक है। चलिए बताइए, कुछ पी, तो पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं, कुछ एम जो है वो पी के अंदर है, ठीक है, सारे एक्स एम है, एक्स यहाँ पर एम के अंदर है। अब एक्स का सिर्फ एम से रिलेशन है, पी से नहीं है, पहले ही बता दे रही हूँ, तो बस ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये वाला सही है, बस बीच वाला सही होता है, बाकी सारे गलत है, यहाँ पे पहला वाला होगा वन, ओनली वन, ओनली वन। जो रिलेशन टच नहीं कर रहा है, ये सर्कल और ये सर्कल टच ही नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट में बताया नहीं गया, तो उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हम उसे गलत ही करेंगे, कभी सही नहीं करेंगे, ये हमारा सिलॉक्स का रूल होता है, ठीक है। जब हम ये चैप्टर करने जाते हैं, तो जिसके बारे में डायरेक्टली स्टेटमेंट में अगर हमें नहीं दिया गया होता है, उनके बारे में हम सभी कंक्लूजन्स को गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, सही नहीं, मतलब कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए गलत कर दिया, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलो अगला, चलिए डन। तो भाई यहाँ पर अगर आपको पहला नहीं समझ में आ रहा, आप लास्ट का देख लीजिए। भाई यहाँ से आपके 3 जुड़ते जा रहे थे कि नहीं, तो 15 में से 3 घटे 12 नंबर, यानी एल आ जाएगा, एल वाला ऑप्शन एक ही था, लो बताओ कितनी देर लगी, 10 सेकंड भी नहीं लग रहे, देख कर बनेगा, पेन की कोई जरूरत नहीं, ये तब होगा जब क्लास रोज करेंगे। इसीलिए रीजनिंग में आधे से ज्यादा सवाल, 25 में से कम 20+ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हमें पेन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम देख कर आंसर करेंगे, और ये तभी हो पाएगा जब आप क्लास रेगुलर बेसिस पे करोगे, क्योंकि रीजनिंग हमें एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 12 मिनट में सॉल्व करनी है। तो कुछ 3-4 सवाल ऐसे होंगे, सेटिंग अरेंजमेंट या ब्लड रिलेशन, जिसमें पेन चलाना पड़ेगा, 5 मिनट उनको छोड़ दो, बाकी 7 मिनट जो है आपके, आपको देखकर करना है, रीजनिंग पेन की जरूरत नहीं है, और ये तभी हो पाता है जब हम थोड़ा सा डेली रेगुलर क्लास करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट्स अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है, इसीलिए क्लास रेगुलर करने को बोला जाता है। चलिए निकाल दीजिए फटाफट से इसको। चलिए अब यहाँ पे कितने का गैप आया भाई, यहाँ पे 9 का गैप आया, यहाँ पे आपके 11 ऐड हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपके 13 ऐड हो गए ना, यहाँ पे 15, तो फिर अगला 17 ही ऐड होगा, 93 में 17 ही जोड़ देते हैं, क्यों 110 आ रहा है क्या, 110 आएगा ना, 11 क्यों आएगा, 17 जुड़ रहे हैं तो 110 आएगा, 11 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आ गए पजल वाले क्वेश्चन, आजकल आ रहे हैं पजल वाले, मतलब यहाँ पर आपको ए और बी की जगह कुछ ऐसी चीजें फिट करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एवरेज क्यूब स्क्वायर कुछ भी कर सकते हो, 33 आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा, इजी है। चलो इसको भी निकाल दो फटाफट। चलिए एक बात बताओ, यहाँ पे 83 आ रहा है, 11 का मल्टीप्लाई जब हम 8 से करते तो 88 आता है कि नहीं आता है, 5 घटा दे तो 83 आ जाएगा ना, इसका मतलब इधर तो मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42 होता है, 42 में से अगर हमने 9 घटाया तो यहाँ पे आ गया हमारा 33, ठीक है। तो वहां पे भी ऐसा होगा लास्ट में, यानी पहली दूसरी संख्या का हमें करना है गुणा, मल्टीप्लाई करना है, और तीसरी संख्या को उसमें से घटा देना है, ये आप खुद से करोगे, हमें खुद से करना है, पहले दोनों को देखकर, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न लगाए जो दोनों में एप्लीकेबल हो जाए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब कुछ भी, बट वो दोनों में एप्लीकेबल होना चाहिए, तो आप उसे लगा पाओगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, 306, जिसमें से 2 घटाएंगे तो 304, ठीक है, तो ये हमें खुद से करना था। चलिए अगला, 8 व्यक्ति बैठे हैं एक वृत्ताकार, आज एक सिटिंग अरेंजमेंट का एक ही सवाल आया, 39वां सवाल चल रहा है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको,
करना है, ठीक है। CHSL में हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन CGL में मिलेगा। CHSL में नहीं आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत कम। 4 से 5 सालों के पेपर अगर आप उठा के देखोगे, आपको एक भी सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल नहीं मिलेगा CHSL, बट CGL में आता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले C जो है A के दाएं, दाया हमेशा इस तरफ पड़ेगा, लिख लिया करो पहले, तो कभी गलत नहीं होगा। लेफ्ट हमेशा यहाँ पे। A को मैंने यहां बनाया तो राइट साइड में C तीसरे नंबर पर आ रहा था, ठीक है। A G के ठीक बाएं है, G को यहां रखेंगे तो G के बाएं A है, ठीक बाएं। F G के विपरीत है तो F सामने हो जाएगा। विपरीत वाली पोजीशंस हमेशा तभी बनेंगी जब इवन नंबर ऑफ लोग होंगे। 8 लोग हैं ना, तो सामने सामने की पोजीशन बनाया करो, ठीक है। फिर लिखा है H C और G का पड़ोसी है, तो भाई H यहां आ गया। D E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, D को हमें ऐसी जगह बिठाना है कि E के लेफ्ट में पड़े तीसरे नंबर पर। तो भाई अगर मैं E को यहां रखूंगी तो लेफ्ट ऊपर की तरफ पड़ेगा, D यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे। खत्म हो गया सवाल हमारा। और जो बच रहा है जिसको यहाँ पे फिल कर देते हैं, कौन बचा? B बचा। B को यहाँ रख दिया मैं। अब आपसे पूछ रहा था H के सामने कौन बैठा है भैया? H के जो जस्ट सामने आ रहा है वो B आ रहा है। पूरा बनाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, B आएगा इसका, ठीक है। बन गया, पढ़कर ही बनेगा। एक बार पढ़ लोगे बन जाएगा। ऐसा नहीं है सवाल जिसमें आप कहीं अटको, रुकने वाला सवाल ये नहीं है, अटकने वाला नहीं है सवाल। इसमें कहीं आप फंसोगे नहीं, आप बनाते चले जाओगे स्मूथली। पेन बस थोड़ा सा चलाना है, बन जाएगा। पढ़ते जाना है, लाइन को बनाते जाना है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। चलो, इसमें हमें पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं जिनमें से हमें पूछ रहा है। पासे का रूल हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हो यहाँ पे 6 के अपोजिट कौन सी वाली आ रही है जी, 6 के विपरीत कौन सी फेज आ रही है, वो निकालना है। चलिए 6 का पूछ रहा था ना, तो भाई इन दोनों में से निकाल दो। यहाँ पे 4 और 5 दोनों कॉमन है, यहाँ पे भी 6 का आ जाएगा। जो बची हुई नंबर है 2, 2 यानी कि ऑप्शन भी दो, आंसर भी दो, ठीक है। चलो पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो लाइक कर दो सेशन को, ठीक है। ये 40th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लाइक कर दीजिए सेशन को। अब दूसरी बात ये होती है, आप लोग यहाँ पे डेली पहले तो अलार्म नोट कर लो, रिमाइंडर लगा लो, टाइम नोट कर लो। क्लास का समय डेली 9 बजे डेली जुड़ना है आपको, ठीक है। चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लिंक मिल जाता होगा, ठीक है। PDF वगैरह के लिए भी ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो आपके चैट सेक्शन पे अभी लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली चैनल पे जुड़ जाओगे, ठीक है। जिनको टॉपिक्स देखने होते हैं तो मैंने पढ़ाए हुए हैं टॉपिक वाइज भी। अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम, तो क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा है, PYQ पे और मॉक टेस्ट पे, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक जिनको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है मेरे ही नाम से, वहां पे जाके आप देख सकते, कोई भी टॉपिक है, मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। RITIKA रितिका तोमर मेरा नाम है। सारे टॉपिक पढ़ा रखे, इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 9 बजे वाले के नाम से, ठीक है। ओके, टेलीग्राम का लिंक जो आपको दिया उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। इसके आगे का सेशन करेंगे कल शाम को 9 बजे, रोजाना करते हैं। अभी फिलहाल सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और 40 में से स्कोर क्या रहा वो भी देख लिया करो भाई। हम डेली क्लास करें तो हमारा स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऐसा दिखेगा आप लोगों को, मेरी फोटो भी लगी रहेगी उसमें, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का करते हैं हम लोग क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। टेलीग्राम चैनल जरूर नोट कर लो, जिससे कि आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगी, उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए।